नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पेरोल के ऊपर। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बना चुके हैं पेरोल के ऊपर। पेरोल की हमारी सीरीज चल रही है, आज पेरोल का पार्ट 3 है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पेरोल के अंदर बात करने वाले पे हेड्स को लेकर कि पे हेड्स क्रिएट कैसे करें टैली प्राइम के अंदर। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आप हमारे सामने टैली का इंटरफेस है, गेटवे ऑफ टैली आपके सामने है। जब हम क्रिएट की बात करते हैं टैली के अंदर, तो क्रिएट में हमें शॉर्टकट की क्या होती है, सी। तो हम सी प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हमें पेरोल मास्टर्स के अंदर पे हेड क्रिएट करना है। हम यहाँ डायरेक्ट लिख भी सकते हैं पे हेड, एंटर। अब देखिए पे हेड्स क्या है कि एक सैलरी कंपोनेंट लाइक कि जब आपको सैलरी मिलती है, उसमें सैलरी स्लिप आपको जब मिलती है, उसमें जो पे हेड्स होते हैं कि एक बेसिक सैलरी, कैसे कैसे आपको सैलरी डिवाइड हो होकर किस किस पार्ट में मिलकर टोटल नेट सैलरी आपकी पेबल बनी। ठीक है, बेसिक सैलरी होती है जो कॉमनली हर जगह होता है, डियरनेस अलाउंस होती हैं, कन्वेंस होता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होती हैं। ठीक है, कुछ डिडक्शंस हो जाती हैं आपकी पीएफ ईएसआई की। तो ये चीज़ें बेसिक हैं आपकी। ठीक है ना, एडवांस हो गया, ये सब चीज़ें आपकी सैलरी के अंदर बेसिक होती है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, पे हेड्स। तो पे हेड्स हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात की बेसिक सैलरी की, तो बेसिक सैलरी का पे हेड आपको बना के यहाँ दिखाते हैं। बेसिक सैलरी। अब ये क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। अर्निंग है, डिडक्शन तो नहीं है, अर्निंग है। ये हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है ना, बेसिक सैलरी फिक्स रहेगी। जब आपको एक बार बता दिया कि आप कितनी सैलरी है, तो है नहीं कि आज 10,000 है, अगले महीने 20 हो जाएगी, उससे अगले महीने 25 हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहली ईयर तो, एक साल तो आपकी फिक्स ही रहती है, तो हम ये फिक्स कंपोनेंट रखेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अफेक्ट नेट सैलरी, बिल्कुल अफेक्ट करेगी। अब ये बोल रहा है नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। पे स्लिप पे आपका जो डिस्प्ले नेम रखना है वो क्या रखना है, मीन्स आपका नहीं, इस बेसिक सैलरी को क्या शो करना है। तो हम चाहेंगे कि बेसिक सैलरी रहे। ठीक है, यूज कैलकुलेशन ग्रेजुइटीज को हम यस कर देते हैं, बिल्कुल। यूजर डिफाइन कैलकुलेशन टाइप। अब कैलकुलेशन टाइप ये बेसिक सैलरी कैलकुलेट कैसे हो, क्या हम अपने हिसाब से करें, यूजर डिफाइन करें, फ्लैट रेट रखें, अटेंडेंस या प्रोडक्शन। बेसिक सैलरी किस बेस पे होती है, अटेंडेंस बेसिस पे तो मिलता है आपको। बेसिक सैलरी जब बनती है, आपकी सैलरी बनती है, तो अटेंडेंस बेस पे बनेगी। तो हम इसको अटेंडेंस बेसिस पे, आपकी कम ज़्यादा होती है, ठीक है, तो अटेंडेंस। अब ये इसको अभी हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे। लीव विदाउट पे मीन्स एबसेंट। ठीक है, कैलकुलेशन पीरियड। अब जो सैलरी है वो हमें दिन के हिसाब से मिलती है, कैसे मिलती है, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से। देखिए मोस्टली तो जो कॉमनली है वो मंथ की होता है, मंथ के हिसाब से हमें मिलती है, तो हम इसको यहाँ पे मंथ कर देते हैं। अब ये बोल रहा है बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पर डे। अब हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, एज पर कैलेंडर पीरियड, यूजर डिफाइंड। हम सीधा कैलेंडर पीरियड है, ज़्यादा इसमें हमें छेड़छाड़ करनी नहीं। अब हमें नॉर्मल राउंड अप रखेंगे, हम लिमिट हम 1 की कर देते हैं। एंटर एंटर एंटर। ये हमारा पहला पे हेड बना बेसिक सैलरी का। अब हम दूसरे की बात करते हैं, एच आर ए, हाउस रेंट अलाउंस। तो हम यहाँ पे शॉर्ट की में लिख देते हैं एच आर ए। ठीक है, अर्निंग एम्प्लॉय की अर्निंग है, ये भी फिक्स है। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अफेक्ट करेगी नेट स्लिप, बिल्कुल करेगी। सैलरी स्लिप पे हमें क्या नाम चाहिए, पे स्लिप पे एच आर ए चाहिए। कैलकुलेशन ग्रेजुएटी, अभी इसको हम नो कर देते हैं, वैसे यस करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे कर देते हैं हम। और उसके बाद ये बोल रहा है कैलकुलेशन टाइप। अब यहाँ पर एच आर ए क्या है, डिपेंड करता है बेसिक सैलरी के ऊपर, वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करता है। वो देखिए वो एक अलग प्रोसेस है कि कैसे कैलकुलेट होगा, कितना होगा। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए बेसिक सैलरी का 5%, 10%, 8% वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको किस तरह से उसका हम बेसिक सैलरी का परसेंटेज बनाए, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिक्स नहीं रखने वाला, अटेंडेंस बेसिस पे नहीं रखने वाला। यहाँ पर बेसिक सैलरी के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिक सैलरी जितनी होगी उसका ऑटोमेटिक 8 या 10% जो भी हम यहाँ पे परसेंटेज सेट करेंगे वो बताएगा। ठीक है, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू पे हम एंटर करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल राउंड अप रखते हैं, लिमिट 1 ही रखते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है
ऑन करंट अर्निंग पे बात करेंगे, सब टोटल पे बात करेंगे, स्पेसिफाई कोई फॉर्मूला है, या ऑन करंट डिडक्शन टोटल। हम स्पेसिफाइड फॉर्मूले पे जाते हैं, एंटर। एड पे हेड, बेसिक सैलरी लेते हैं, एंटर। अब इफेक्टिव डेट ये बता रहे 1/4 से, अमाउंट अप टू, मतलब ये बता रहे लिमिट कि आप इतनी सैलरी तक का इतना परसेंटेज रख सकते हैं। बेसिक सैलरी की बात करें कि मान लीजिए 1 लाख रुपीज है बेसिक सैलरी हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मान लीजिए किसी कंपनी में जो बेसिक सैलरी किसी कंपनी में 1 लाख से ज़्यादा किसी की है ही नहीं, ठीक है। तो 1 लाख हमने यहाँ पे रखी, स्लैब रेट कुछ नहीं, परसेंटेज बेसिस पे रखना चाहें या वैल्यू बेसिस पे, हम यहाँ पे परसेंटेज रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम 8%, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अप टू 1 लाख तक वो ऑटोमेटिक 8% लेगा। अब उससे ऊपर किसी की बेसिक सैलरी की 1 लाख से 1.5 लाख तक में कितना परसेंट रखना वो रख सकते हैं। 1.5 लाख हमने कर दिया, ये भी हम परसेंट बेसिक, इसको हम 10% कर दिए। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी, ये मैं आपको एज एग्जाम्पल कि किस तरीके से हमें बनाना है, क्या करना है। अगर आपके सामने ये चीज़ आ जाए, एंटर एंटर, इसको हम एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमने 0 कर दिया, उसको कोई बात नहीं, एंटर एंटर। ये हमारा HR हो गया। अब बात करने वाले हैं डियरनेस अलाउंस, DA। ये हो गया हमारा डियरनेस अलाउंस। ये भी अर्निंग है एम्प्लॉय की, ये भी हम फिक्स रखेंगे, ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेट अफेक्ट सैलरी, यस। डियरनेस अलाउंस है, ग्रेजुटी को 9 कर देते हैं। कैलकुलेशन हम यहाँ पर फ्लैट रेट, अगर हम डियरनेस अलाउंस की बात करें तो वो भी परसेंटेज बेसिस पे मिलता है, ठीक है। तो हम इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी एज कंप्यूटेड वैल्यू लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, ठीक है। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, देखिए सेम चीज़ है, ये भी हम बेसिक सैलरी के हिसाब से लेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल, यहाँ पे हम अमाउंट कुछ डालते नहीं है, परसेंटेज लेते हैं, सीधा सीधा 10% ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एंटर एंटर, 3 हमने बनाए। अब यहाँ पे बात आती है कन्वेंस की, कंपनी कन्वेंस भी तो देती है ना, समझे आप बात। कन्वेंस, ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग है, फिक्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यस यस। कन्वेंस 9, इसको 9 कर देते हैं ग्रेजुटी को, एज पर डिफाइन। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कन्वेंस क्या होता है, एक फ्लैट रेट है कि भाई इतना है तो इतना देंगे, इतना है तो इतना देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप 10 दिन आए हो और उसके बाद आप कन्वेंस आए हो नहीं आए, वो अलग चीज़ है। हमने एक फ्लैट रेट कर दिया, भाई हम इतना आपको कन्वेंस देंगे महीने का, 5,000 रुपये, बात खत्म। अब आपका 10,000 लगता हो, 20,000 लगता हो, आप 5 दिन आ रहे हैं, 10 दिन आ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम आपका फिक्स कर देंगे, भाई हम इतना देंगे आपको, फ्लैट रेट हमने कर दिया, ठीक है। डे वाइज, मंथ वाइज, हम मंथ वाइज लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, एंटर एंटर एंटर। और अब हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एंटर एंटर। अब ये क्या है, एम्प्लॉय की अर्निंग तो है नहीं, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, हम यहाँ बात करें, ये करंट लाइबिलिटीज है कंपनी के लिए। अफेक्ट नेट सैलरी, यस। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एज कंप्यूटेड वैल्यू पे हमने रख दिया, मंथ वाइज ऑटोमेटिक आ गया जैसे हमने उसको किया, ये हमने लिमिट 1। अब यहाँ पर ये पूछा है स्पेसिफाइड फॉर्मूला, सेम वही रहेगा प्रोसेस, क्योंकि हमेशा बेसिक सैलरी पर ही PF डिडक्ट होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय अटेंडेंस, सब्ट्रैक्ट बाय पे हेड, एंड ऑफ लिस्ट, ये हमें कुछ करना नहीं, एंटर। यहाँ पे हम अमाउंट कुछ रखेंगे, बेसिक सैलरी है, सीधा 12% डिडक्ट हो जाता है। आपकी जो प्रोविडेंट फंड है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, आपकी सैलरी से जो एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है वो आपकी सैलरी से 12% डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उसको पे आउट करता है, तो वो 12% हो गया, जिसके 2 पोर्शन होता है, एक पेंशन में जाता है, एक PF में जाता है। ये वाला आपका पूरा PF के अंदर जाएगा, तो 12% होता है फिक्स रेट। एंटर 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 एंटर। तो इस तरीके से हमने आज पे हेड्स बनाना सीखे। तो आप अपनी कंपनी में या आप कहीं पे जॉब करते हैं एज अकाउंटेंट, या सीनियर लेवल पे भी आपके अंदर जूनियर्स जॉब करते हैं,
तो आप उनको कैसे बताएं, कैसे हमें क्रिएट करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट जरूर करें और हमें बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।